तो हमारे पिताजी जो है बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी हमको लेके मामा के यहाँ चली आई थी। अच्छा। उसके बाद जो सब कुछ था वो चाचा अपना देखते थे। उसके बाद जब हम अपनी ज़मीन लेने गए तो चाचा ने देने के लिए सीधा सीधा मना किया कि हम नहीं देंगे। भतीजे की खेत हाईवे से सटा 2 बीघा 8 विश्वास सगा चाचा गुंडई के बल पर हड़पना चाहता है। चाचा भतीजे और चाचा के कहने पर तीसरा आदमी राजेश कुमार पटेल पुत्र देवराज पटेल में खूनी संघर्ष होने की संभावना। आला अधिकारी ध्यान नहीं दे तो बड़ा से बड़ा अंजाम होने वाला है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? लालापुर प्रयागराज जिले के थाना लालापुर तहसील बारा के अंतर्गत प्राथी सोनू पटेल पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद पटेल सुजौना गांव का निवासी है। प्राथी के पिता की मृत्यु होने पर सोनू पटेल काफ़ी छोटा होने के कारण उसकी मां अपने मायके और रिश्तेदार के यहाँ रहती है। अब सोनू पटेल बड़ा हो गया है और उसकी ज़मीन 2 बीघा और 8 बिस्वा उसके नाम पर दर्ज है, जो कि ज़मीन काफ़ी महंगी होने के कारण उसका सगा चाचा हड़पना चाहता है। और चाचा अपने ही परिवार के ही राजस्व विभाग में तैनात राजेश कुमार पटेल पुत्र देवराज पटेल, जो कि सुजौना का निवासी है, उसका मकान ज़मीन सोनू पटेल के पीछे है, जो कि चाचा भतीजे को लड़ाकर ज़मीन वह भी राजेश कुमार हड़पना चाहता है, जिसका फ़ायदा उसके चाचा को न होकर राजेश कुमार पटेल को होगा। एक कहावत है कि जो अपने को नहीं हुआ तो गैरों का क्या होगा। इसी तरह से चाचा जब भतीजे के नहीं हुआ तो क्या राजेश पटेल उसके चाचा के होंगे? नहीं। राजस्व विभाग से में तैनात है, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार सोनू पटेल को भद्दी भद्दी गाली व जान से मारने की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि ज़मीन हम तुम्हारा ज़बरदस्ती हड़प लेंगे, जो करना हो करो, ज़्यादा करोगे तुम्हें जान से मार दूंगा। सोनू कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद पटेल थाना लालापुर तहसील बारा और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसकी ज़मीन सोनू पटेल के नाम पर है, जिसका ज़मीन चाचा लिया है। उसके चाचा से सोनू पटेल का ज़मीन दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो चाचा भतीजा और चाचा की तरफ से राजेश कुमार पटेल सोनू पटेल को जान से मार देगा और ज़मीन भी ले लेगा और बाद में उसके चाचा को भी निपटा देगा। उसकी निगाहें 4 बीघा 16 बिस्वा पर निगाहें हैं, जबकि चाचा को पता नहीं है कि आज हम भतीजे को लड़ाया है, कल हमको भी लड़ा कर मार देगा। इसका फायदा डायरेक्ट राजेश पटेल का होगा। इससे पहले सोनू पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और समस्त आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है कि सोनू पटेल की हत्या न हो जाए। इस न्यूज़ के माध्यम से आला अधिकारियों तथा अपने खबर पहुंचा रहा है। अगर सोनू पटेल को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार राजेश कुमार पटेल पुत्र देवराज पटेल निवासी सुजौना का होगा। प्राथी सोनू पटेल राजस्व विभाग बारा थाना लालापुर और एसपी कार्यालय प्रयागराज को लिखित तहरीर दे दिया है। कई बार राजेश पटेल सोनू पटेल को फ़ोन पर भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी है। प्रयागराज से रन्नू टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। आपका पूरा मामला क्या है, आप बताएं। मामला ये है कि मामला तो पहले विवादित ज़मीन का मामला है जी। और उसके बाद क्या बोलते हैं चाचा भतीज का मामला है, जो कि हम दोनों के नाम पे ज़मीन है। तो बाबा के जो भाई थे के उनके जो नाती हैं वो कानूनगो हैं, कानूनगो पद पे स्थित है। इस समय हरदोई ज़िला में वो तैनात हैं। तो जस्ट उनके ज़मीन के बगल ही मतलब सटी हुई हम लोगों की ज़मीन है। उनके आगे हम लोगों की ज़मीन हाईवे पे एक है, प्लाट है। तो क्या बोलते हैं कि वो उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हम कल तहसील में गए थे अपने किसी काम से नकल वकल निकलवाने, तो वहाँ पे फ़ोन लगा के हमको जान माल की धमकी देने लगे कि क्या बोलते हैं कि सुजौना में तुम आओगे तो जान ले लूँगा, या मतलब बहुत सी धमकियाँ दिए हैं, जो भी मैं आगे आपको सुनाऊँगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि मतलब
ये कौन बोलते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजेश पटेल है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सुजौना के। कहाँ कौन ड्यूटी कर रहे हैं? ये कानूनगो पद पे स्थित हैं, हरदोई जिला में है इस समय। तो उनसे आपका लेना देना क्या है जो वो बोल रहे सर, हैं? लेना देना उनसे हमसे कुछ नहीं है, बस मतलब इतना है कि जैसे कि पिताजी 2 भाई थे, जी। तो हमारे पिताजी जो है बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी हमको लेकर मामा के यहाँ चली आई थी। अच्छा। उसके बाद जो सब कुछ था वो चाचा अपना देखते थे। उसके बाद जब हम अपनी ज़मीन लेने गए तो चाचा ने देने के लिए सीधा सीधा मना किया कि हम नहीं देंगे। ज़मीन आपके नाम पे है? है सर, ये देखिए। ये ज़मीन जो है कि आपके नाम पे है, ठीक है। और बताइए आगे। तो क्या बोलते हैं, तो ज़मीन हम दोनों के नाम पे जब ज़मीन लेने गए तो ये लोग साइड में आके हमको धमकी देने लगे। कौन धमकी देने लगे? यही राजेश पटेल जो कानूनगो पद पे स्थित हैं। अच्छा अच्छा। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं, तुम इस ज़मीन पे मतलब इस ज़मीन के लिए यहाँ आओगे हाँ। तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाने में दिया? हाँ, दिए हैं। दिए हैं? क्या आश्वासन दिए? अभी कुछ दिए कि नहीं दिए आश्वासन? अभी ज़्यादा कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं, बोले हैं चलिए देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो आप जैसे कि आपके नाम पे ज़मीन है, आपके चाचा कब्जा नहीं दे रहे हैं आपको, उसके बावजूद आपको इस बीच में राजेश पटेल आ जाते हैं, आपको गाड़ी हाँ, बीच में धमकियाँ फोन देते लगा के हैं, धमकी भी देते उसके हैं। बाद आपने उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन पे कब्जा मिल जाए। और ज़मीन पे कब्जा मिल जाए और क्या हो, आपका जान माल की रक्षा की जाए। हाँ। आपको जान मारने की धमकियाँ दी रही है? हाँ, दिए हैं सर। तो आपको खतरा है? हाँ, अभी हम कल क्या बोलते हैं तहसील में गए थे तो वहाँ 8-10 आदमी भेजे थे। अच्छा अच्छा। क्या कौन भेजे थे? यही कानूनगो साहब राजेश पटेल। अच्छा अच्छा। ये दबंग टाइम के हैं क्या? हाँ गुंडा सर, हैं? अब गुंडा ही हैं। जो कि जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं? अब गुंडे हैं सर, तभी तो मतलब कब्जा नहीं लेने दिए, अपनी पद का सदुपयोग किए हैं। हाँ। तो आप आला अधिकारी से क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन पे कब्जा मिल जाए, जी। इन पे मतलब अच्छे से इनकी अच्छे से जांच हो। अच्छा। आपका क्या नाम है? सोनू पटेल। घर कहाँ है आपका? सुजौना। थाना? लालापुर। जिला? इलाहाबाद। हेलो हेलो। हाँ हेलो। कितना बार रंगबाज है तू? क्या हुआ? जितना बोल रहा हूँ उतना सुन मेरी बात। सुनाइए। तेरी रंगबाई तेरे घर में डाल दूंगा सोनू। क्या? तेरी रंगबाई तेरे घर में डाल दूंगा, रिकॉर्ड कर ले मेरी बात। उस जमीन के चक्कर में पड़ेगा तो मरेगा। अच्छा। हाँ, ये राजेश पटेल बोल रहा है। तुझे जितनी औकात दिखानी दिखा ले, मगर बेटा हम तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। तो चैन से जीने कब दिए थे ये बताइए। नहीं नहीं, तुम औकात गाली मत दीजिए, ठीक है? नहीं, औकात दिखाओ तुम मुझे। हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्या पता तुम सुधर जाओ, मगर तुम औकात पे आ गए हो। औकात हम अपनी नहीं दिखाएं, औकात आप लोग। तुम नहीं, अब दिखाओ ना, अब तुम्हें छूट दिया हूं मैं, दिखाओ। तुम तुम्हारे सारे रिश्तेदार दिखा ले औकात, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये चैलेंज है राजेश पटेल का। हम कल तक बर्दाश्त किए मगर अब नहीं करेंगे। लिख कर ले लो। अच्छा। हाँ, तुमको बर्दाश्त कर रहे थे, काहे कि हम सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, बट तुम औकात चाहोगे, राजेश पटेल का औकात मांगोगे तुम। नहीं, ये बताइए क्या सोचे थे आप लोग? नहीं नहीं, तुम क्या बे, तुम्हारे तो आपकी जमीन है? हाय हाय हाँ, हाय मेरी। तो आपकी है तो आप ले लीजिए। हम लेंगे, अब अभी तक नहीं चाहते थे, अब लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। उखाड़ ले तू, ले लीजिए, हम भी देखते हैं हम कैसे लेंगे। अब तुम बेटा नहीं देख पाओगे, कल तक देख सकते थे, अब नहीं देख पाओगे। लिख कर ले लो। क्या दिखाएंगे? हम बेटा मारते मारते चमड़ी उतर लेंगे तुम्हारी, और कोई बात न करो।
नहीं, क्या दिखाएंगे ये बताइए। नहीं सुजनम गाँव तुम रहोगे, रंगबाजी से रहोगे, मेरे मेरे मर्जी के खिलाफ रहोगे सुजनम में? नहीं तो आप भगवान हैं कहीं के, ये बताइए। नहीं तुम गांव में मेरे रहोगे और मेरी मर्जी के खिलाफ रहोगे? नहीं तो आप भगवान हैं। हो या ना हो, मैं तुम्हें गांव में रहने नहीं दूंगा। हम्म। और कुछ लिख लो और जाके बाबूजी बता रहा और अपने मामा सबको बता देना कि राजेश पटेल ऐसा बोला है। जो उखाड़ना चाहता है राजेश का उखाड़ ले। अच्छा। हाँ सबको कह रहा हूँ मैं, सबको। जाके बाबूजी को भी बता देना और अपने मामा को भी बता देना बगहा में। तुम बेटा अब तक थे, मैं चाहता था मगर तुम औकात दिखाए हो ना। मैं भी चाहता था कि सहूलियत से सब हो जाए, लेकिन आप लोग घंटा नहीं होगा। तुमने हिम्मत कैसे करा रजिस्ट्री करने करे? कैसे तुम रजिस्ट्री करोगे हमारी जमीन? कौन बोला ये बताओ पहले। नहीं रजिस्ट्री तुम करोगे मेरी जमीन कौन बताया पहले ये बताओ। कोई बताया हो, तुम गए हो ना, कर दो। पहले राजेश पटेल बोल रहा है। सुनिए पहले। तुम बात तो कर बे, बात तो कर तू। मैं तेरा हिस्सा दिलाता मगर तू इंतजार करता था। पहले बात तेरे से नहीं हो पाएगा। पहले बात सुनिए उसके बाद बोलिए। नहीं तेरे से इंतजार नहीं बना, तू बहुत रंगबाजी से लेगा जमीन। हम तो रंगबाजी से जमीन लेगा। हम ले लेंगे। हाँ हम ले लेंगे। हमसे तुम्हें सही बता रहे हैं। लिख लो तुम। अपने बाप की औलाद हो। हाँ है। मुझे छू के दिखाओ। तुम नहीं ले पाओगे क्या? तो भैया अपने बाप की औलाद हो तो मुझे छू के दिखाओ। नहीं ले पाओगे और कुछ नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाओगे। चाहता हूँ मैं सब कुछ सहूलियत। अबे कौन बताया तुमको कि मैं यहाँ जमीन लिखने आया हूँ? नहीं ले पाओगे। अपनी सौगंध कराऊँ मैं, अपनी सौगंध कराऊँ, नहीं ले पाओगे और कुछ। हाँ अब रंगबाजी पुते हो तो हम तुम्हारे रंगबाजी ग्राम डाल देंगे। तुमको भैया कौन बताया कि मैं जमीन यहाँ पे लिखने आया हूँ, ये बताओ। नहीं अब तुम ले लो जमीन। हम तो ले लेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है जमीन लेना। वही ना, हम ले लेंगे। हाँ हम ले लेंगे। जिसकी माँ ने ले लोगे तो कट जाओगे। ठीक है कट जाओगे। अपनी पोस्ट की औकात मुझे मत दिखाओ। तुमको बता रहा हूँ मैं, तुम कट जाओगे। अपनी पोस्ट की औकात मुझे मत दिखाओ। नहीं मैं बताऊँ और कुछ। और मैं अपने बाप का लूंगा, किसी के बाप का नहीं। नहीं तो तुम नहीं ले पाओगे ना। ध्यान देना। नहीं ले पाओगे और कुछ नहीं ले पाओगे। जब तुमको पता है मैं नहीं ले पाऊंगा तो धमकी काहे देते हो, ये बताओ। धमकी ले रहा हूँ कि मैं सोचता था कि तुम्हें मिल जाए मगर तुम उस लायक नहीं हो। लायक मैं हूँ, लायक तुम लोग नहीं हो। ठीक है। नहीं तो बेटा तुम ले लो। पहले तो मुझे बुला के उसके बाद तुम लोग मिल बैठ के वसीयत बनवाए हो। तुम उस लायक नहीं हो। लायक तुम लायक हो कि नहीं हो? और जाके बुला बाबूजी और बगहा वाले मामा को। तुम लायक हो कि नहीं हो? अब तो बेटा हम खड़े हो गए सामने से। हाँ तो आ जाओ, हम भी देख लेते हैं। हाँ तो खा लो मेरा। आ जाओ। हाँ अब तो तुम्हें वो जमीन नहीं मार पड़ेगी बस। अबे दम है तो सीना तान के सामने आओ, कुत्ते के जैसे भौंको। अब आएंगे हम, अब आएंगे। अभी तक नहीं आते थे, अब आएंगे। आ जाओ। मैं भी ये भी लिख लो। वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है। नहीं हम बता रहे हैं तुमको। तुम मुझसे आके फेस टू फेस मिलकर बोलो। अब बेटा रख लो कदम। हम दिखाएंगे अभी तुमको। तुम नहीं दिखा पाओगे। नहीं हम दिखाएंगे अभी तुमको। नहीं दिखा पाओगे। तुमको अपनी पोस्ट के लिए बहुत घमंड है ना। हम तो बेटा तुम्हें हम औकात पिला देंगे। हम तो तुम्हें औकात पिला देंगे। हाँ ला दो। लिख लो। ला दो। हम अब तक तुम्हें चाहते थे मगर अब नहीं चाहते। अभी तक मैं तुमको अपना